नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और शाम 7 बजे की इस रिवीजन क्लास, सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी थी, उसी का रिवीजन शाम को करते हैं। तो आज 11 अप्रैल और 11 अप्रैल 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे उनकी चर्चा हम करेंगे एक रिवीजन के माध्यम से, जो डेली इस समय मिलता है। तो एक तो इस नए चैनल को, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। नवरात्रा का पर्व चल रहा है और आज तो विशेष अवसर है। गणगौर के इस पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितने भी वीडियो कोर्स चल रहे हैं और जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उन सब में 50% ऑफ चल रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, साथ साथ में उत्तर देते जाना। सुबह क्लास पढ़ ली, अब सिर्फ तरोताज़ा होना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। पहला प्रश्न हमने पढ़ा, कैनबरा में आयोजित एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कैनबरा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद एशिया ओसेनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर जो भाग आता है वो ओसेनिया उसको कहते हैं। तो एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा मैराथन वो होती है जिसमें 24 घंटे आपको चलना होता है। 24 घंटे की दौड़ होती है, 24 घंटे की दौड़ होती है अल्ट्रा मैराथन। उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो अमर सिंह के बारे में ध्यान रखना। नरपत सिंह राजपुरोहित बाड़मेर के हैं। ये लगभग पिछली साल 30,000 किलोमीटर इन्होंने साइकिल से यात्रा की है। और प्रदीप यादव, ये जयपुर में इन्होंने 21 दिन 21 किलोमीटर चल के नंगे पांव ये चले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन दोनों के नाम दर्ज हुए। और अभिनव चौधरी है, वो राजस्थान के निशानेबाज है, राजस्थान के निशानेबाज है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, दोबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। सुबह करंट की क्लास, यहाँ रिवीजन, नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहाँ रिवीजन, फिर यस्टरडे रिवीजन, और अभी बुक आ चुकी है बाजार के अंदर त्रैमासिक जनवरी फरवरी मार्च, वो पुस्तक जरूर, उसमें पुरस्कार खेल वगैरह सारे उपलब्ध है। दूसरा, राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य। देखो ये चार नाम है, जाने पहचाने लग रहे होंगे। जो विद्यार्थी पिछले एक साल से पढ़ रहा है या खेल जगत से जुड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों शख्स, और इनके खेल जरूर याद रखना, क्योंकि जब तक अगले राष्ट्रमंडल खेल नहीं हो जाते तब तक इनको याद करना है। तो देखो, पूजा स्याग कुश्ती की खिलाड़ी है, इन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता था। ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ, बर्मिंघम के अंदर पिछली साल 2022 के अंदर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, उसमें राजस्थान की तरफ से भाग लिया था इन चारों खिलाड़ियों ने, ठीक है। इन चारों खिलाड़ियों में से मात्र पूजा सिहाग थी कुश्ती के अंदर, जो राजस्थान पुलिस के अंदर अभी तैनात है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके अलावा भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, इन्होंने 20 किलोमीटर में भाग लिया था, हालांकि ये पदक नहीं जीत पाई थी। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। और मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, ये कबड्डी की खिलाड़ी नहीं है, हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। ये राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था इन्होंने, और अभी 37वें राष्ट्रीय खेल में भाग लिया था, जहां इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इनमें असत्य ये हो जाएगा, मंजू बाला कबड्डी की खिलाड़ी नहीं है। तीसरा, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? अपने राजस्थान में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1982-83 में हुई थी। याद करने का तरीका देखो, 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध जीता था, बस 82 याद रख लेना और 1900 पे आ जाना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक गुरु को, कोच को, प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1985-86 में। इतना ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी, वो 85 याद रख लेना। तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार जो राजस्थान के अंदर, जैसे देश के अंदर सबसे बड़ा गुरु कोच को, खेल गुरु को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और यहाँ गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें अब राशि कर दी 5 लाख। कितनी कर दी? 5 लाख। अपने राजस्थान सरकार कोई ओलंपिक जीत के आता है, अगर ओलंपिक के अंदर कोई जीत के आता है राजस्थान का खिलाड़ी,
अगर स्वर्ण जीतता है तो सरकार उसे 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं। अगर वो रजत जीता है तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर वो कांस्य पदक जीता है तो सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि देते हैं। उसी प्रकार अगर कोई खिलाड़ी एशियन गेम में पदक जीता है या कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल गेम में पदक जीता है तो सरकार जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है उसे 1 करोड़ रुपए देती है। जो खिलाड़ी रजत पदक जीता है उसे सरकार 60 लाख रुपए देती है। और अगर कोई खिलाड़ी कांस्य पदक जीता है तो सरकार उसे 30 लाख रुपए देती है। ये ध्यान रखना, अब की बार 2024 में पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है। 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं, अभी 2023 के अंदर 19वें एशियन गेम हो चुके हैं और चौथे पैरा एशियन गेम हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो पहले 2014 के अंदर इसकी राशि 50,000 से 1 लाख की थी। अब पिछली सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर इसका जो प्रोत्साहन राशि है वो 5 लाख रुपए कर दी। चाहे वो महाराणा प्रताप पुरस्कार हो, चाहे वो गुरु विशिष्ट पुरस्कार हो। ठीक है, ये कम ध्यान रखना। अब आपसे पूछ ले कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें राशि कितनी दी जाती है। ये हमारे देश के अंदर जो एक गुरु, कोच, खेल प्रशिक्षक को राशि दी जाती है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर जो गुरु विशिष्ट पुरस्कार है उसमें अब राशि कितनी आ गई, 5 लाख रुपए। ये चेंजिंग ध्यान रखना। अब आपका सुबह वाला क्वेश्चन था कि राजस्थान के खेल मंत्री कौन है। राजस्थान के खेल मंत्री, तो राजस्थान के खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चौथा प्रश्न देखो, प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। यानी पूरा हॉस्पिटल है उसके अंदर अलग वार्ड बना दिए। जैसे पहले होता था पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, अब जो वृद्धजन है, जो बुजुर्ग है, उनकी अलग से सेवा होगी, सब कुछ उनका ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए राजस्थान संभवतः पहला ऐसा राज्य होगा जो बुजुर्गों के लिए स्पेशल और स्पेशल वार्ड बनाएगा। और वो राजस्थान किस नाम से बनाएगा, रामाश्रय, यानी राम के नाम का आश्रय बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जनता क्लिनिक है उसका नाम आरोग्य मंदिर के नाम पे रख दिया, तो परिवर्तन होगा। अब जो पिछले 5 साल की जो सरकार जिसने काम किया, योजना चलाई, उनके नाम भी परिवर्तन होंगे और उसमें बहुत सारी चेंजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक किस लोक देवता की स्मृति में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। महीना कौन सा चल रहा है, चैत्र महीना, चैत्र माह चल रहा है। इस महीने के अंदर लूणी नदी के किनारे, कौन सी नदी, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो पहले बाड़मेर में था अब बालोतरा में चला गया, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। और वो कौन सा है, मल्लीनाथजी पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला याद रखना। रामदेव जी पशु मेला पूछे, रामदेव पशु मेला पूछे तो मानासर नागौर के अंदर लगता है। तेजा जी पूछे तो पर्वतसर डिडवाना के अंदर लगता है। तो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले जरूर आपको याद रखने। तो ये थे आज के क्वेश्चन। और मैं नवरात्रा विशेष और गणगौर पर्व पर आपको नानक क्लासेज ऐप में जितने भी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे जीके की है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, चाहे रीट की है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे करंट की है, लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, पीटीआई सेकंड पेपर है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान जिला दर्शन है, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये सारी टेस्ट सीरीज अगर आपको एक साथ लेनी है तो आप हमारे वीआईपी मेंबरशिप बन सकते हो। इस पे भी 50% छूट है। आपको 1 साल तक इसमें चाहे करंट है, चाहे जीके है, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज है, सारी उपलब्ध होगी। मतलब एक तो आप एक ले ली, 2 ले ली, आप सीधे वीआईपी मेंबरशिप पे जाओ, ये ले 50% इसमें छूट है। ये जितनी भी है सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। और ये वीडियो कोर्स चल रहे हैं हमारे, एक तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स है, पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के दोनों वीडियो कोर्स चल रहे हैं। और आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के भी वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के वीडियो कोर्स चल रहे हैं।
आप स्पेशल मेरे से कला संस्कृति, हिस्ट्री और सारा राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो भी वीडियो कोर्स उपलब्ध है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें और ये जो ऑफर आपके लिए पहुंचते हैं आप उनका फ़ायदा उठाकर बार बार अभ्यास करें और इस नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।